हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पद्म गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो श्लोक संख्या 51 में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जब हम निष्काम भावना से कोई कर्म करते हैं तो उसका हमें क्या परिणाम मिलता है। तो आचार्य कहते हैं कि जब हम निष्काम भावना से कर्म करेंगे तो हमें ज्ञान का साक्षात्कार प्राप्त होगा। ज्ञान को सुनना, पढ़ना, बोलना, सीखना एक बात, लेकिन उसका साक्षात्कार एक अलग स्तर है। और इस ज्ञान का साक्षात्कार तभी आएगा जब हम निष्काम भावना से फलों की इच्छा ना करते हुए कर्म को करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति स्वीकार कर सकता है। और इसीलिए भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि इस भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और तब वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। तो दो प्रकार की जीवात्माएं हैं, एक है शुद्ध जीव, एक है बद्ध जीव। शुद्ध जीव तभी रह सकता है जब वो भगवान के संबंध में हो। बद्ध जीव यानी कि भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा को लेकर आए इस भौतिक जगत में दूषित जीवों को बद्ध जीव कहा जाता है, जो कि 3 गुणों से बंधे हैं, जिनका सुख और दुख इन 3 गुणों पर आधारित रहता है। तो इस कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से कोई व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर सकता है। प्रभुपाद जी प्राय उदाहरण देते कहते थे कि वर्षा का जल शुद्ध है, लेकिन जिस प्रकार की भूमि पे गिरता है उस प्रकार के स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। मिट्टी पे गिरता है तो मैला हो जाता है। जिस भी प्रकार की रंग की मिट्टी भी गिरेगा उसी प्रकार के रंग का हो जाता है। हालांकि जल कभी अशुद्ध नहीं होता, लेकिन वो वर्षा के, वो भूमि के, मिट्टी के मिश्रण से दूषित प्रतीत होता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई एक विधि के माध्यम से इस जल को शुद्ध कर लिया जाए तो अंततः वो जल अपने वास्तविक स्वभाव को फिर से प्राप्त कर लेगा। तो उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत भगवत भक्ति में लगे रहकर कि बड़े बड़े भक्तगण भी अपने आप को भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और ऐसी अवस्था में हम ज्ञान का साक्षात्कार कर पाते हैं।